एक गांव में चंदन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह खेती बाड़ी करके अपना दिन गुजारता था। उसके पास जो कुछ भी था वह उसी में संतुष्ट था। चंदन के परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। अरे ममता, आज खाना मिलेगा कि नहीं, या मुझे भूखा ही खेतों में जाना पड़ेगा? जी बस बन गया है खाना, मैं अभी बांध देती हूँ। ठीक है, तब तक तुम खाना बांधो, मैं गौशाला जाकर बैलों को ले आता हूँ। अरे ममता, जल्दी करो, मुझे खेतों पर भी जाना है, देर हो रही है, सूरज सर पर निकल चुका है। हाँ हाँ, ये लीजिए अपना खाना और समय निकाल कर पूरा खा लेना। कल 2 रोटी बचकर वापस आई थी। हाँ, वो कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, इसलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा पी लिया था, उससे पेट भर गया था, इसलिए कुछ रोटी बच गई थी। अच्छा तो पहले आज पूरा खा लेना, उसके बाद ही पानी पीना। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम जैसा कहो। अच्छा, मैं चलता हूँ। फिर चंदन बैल को लेकर अपने खेतों के लिए निकल गया। वह खेतों पर पहुंचकर काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलते चलते थककर जमीन पर गिर गए। अरे तुम दोनों को क्या हुआ, ऐसे क्यों गिर गए? लगता है तुम लोग थक गए हो। अब तुम भी तो बहुत बूढ़े हो चुके हो ना, और इतनी कड़ी धूप में चल चल कर थक गए होगे। चलो कोई बात नहीं, तुम यहीं पर आराम करो, बाकी का खेत मैं जोत देता हूँ। चंदन अकेले खेत जोतने लगता है। खेत जोतने के बाद चंदन अपने बैल को लेकर घर चला जाता है। ममता, आज खेतों पर हमारे बैल थक कर गिर गए थे, अब उनकी खुराक पहले से और ज्यादा करनी होगी, वो बहुत कमजोर हो गए हैं। अजी खुद के खाने का तो ढंग से ठिकाना नहीं है, अब इन बैलों को कहाँ से खिलाएं? आप इन बैलों को बेच क्यों नहीं देते? वैसे भी अभी ये बूढ़े हो गए हैं, ये अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। ममता, मैं इन बैलों को नहीं बेचूंगा। मैंने इन बैलों को छोटे से अपने बेटों की तरह पाला है, यह भी हमारे परिवार की तरह है। अब ये बूढ़े हो चुके हैं तो इसकी इस स्थिति पर मैं इनको बेच दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही अगली सुबह फिर चंदन खेतों पर अपने बैलों के साथ निकल जाता है। चंदन खेतों का सारा काम निपटाकर घर की तरफ आता है। इसी गांव में एक जमींदार भी रहता है जो अपने खेतों की जुताई गांव के गरीब किसानों से करवाता था। उसके पास बहुत सारे खेत हैं। हाल ही में उसने गांव के थोड़े से दूरी पर एक खेत खरीदा था, उसे जिसकी जुताई करनी थी। अगली सुबह जमींदार चंदन के खेत के पास से गुजर रहा था, तभी वह चंदन को खेतों में काम करते हुए देखता है। कुछ दिनों की और बात है, एक बार हमारे खेत की जुताई हो जाए, फिर तुम दोनों को आराम ही करना होगा। बस थोड़ा सा और मेरा साथ दे दो। अरे यह चंदन तो बहुत मेहनती किसान है, मुझे अपने गांव के थोड़ा सा दूर वाले खेत की जुताई का काम इसे ही दे देना चाहिए। ऐसा सोचकर जमींदार चंदन को आवाज लगाता है, चंदन जरा इधर आओ। चंदन, मुझे तुमसे कुछ काम है। अभी हाल ही में मैंने नया खेत खरीदा है जो गांव से थोड़ा दूर है। क्या तुम उस खेत की जुताई कर पाओगे? तुम्हें इसके लिए 200 रुपये दूंगा। जमींदार साहब, मैं आपका खेत जोत दूंगा, बताइए मुझे कब से आपका खेत जोतना होगा? तुम कल सुबह से ही खेत की जुताई पर लग जाना। इस तरह अगली सुबह चंदन अपने बैलों के साथ जमींदार के खेतों पर जुताई के लिए चला जाता है और वह जुताई करता है। वहाँ की जमीन थोड़ी सख्त थी, इसलिए चंदन और उसके बैलों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। अरे यहाँ की ज़मीन तो बहुत सख्त है, इसकी जुताई में तो बहुत मेहनत लग रही है। ये जमींदार साहब ने मुझे कहाँ फंसा दिया। तुम लोग भी सोचते होंगे ना कि यह चंदन कितना चालाक है, सारे दिन मुझसे काम करवाता रहता है, पर क्या करूं, इस पापी पेट के लिए यह सब करना पड़ता है। अगर यह नहीं करूंगा तो मैं अपना और तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा। खेत जोतने के बाद चंदन अपने बैलों के साथ घर चला जाता है। क्या हुआ, जोत दिए जमींदार साहब का खेत? हाँ, आधा जोत दिया और आधा रह गया है, कल तक पूरा हो जाएगा। अच्छा, इससे कुछ पैसे तो आएंगे घर में? हाँ ममता, इस बार मैंने सोचा है कि जमींदार साहब के पास से जो पैसे आएंगे उससे मैं गौशाला की मरम्मत करवाऊंगा। गौशाला में जगह जगह छेद हो गया है, जिससे बारिश में छत से पानी टपकता है। हाँ ठीक है जी, आप अपने गौशाला की सबसे पहले मरम्मत ही करवा लेना, हम बाद में अपना देखेंगे।
अगली सुबह चंदन अपने बैलों के साथ जमींदार के खेत को जोत रहा था। तभी उसका हल खेतों में अटक जाता है। अरे यह हल कैसे अटक गया? आखिर क्या चीज है जो यहाँ इस हल को अटका रही है? चंदन जब थोड़ी खुदाई करता है तो देखता है कि वहाँ तो एक पुराना संदूक है। वह संदूक को बाहर निकाला और खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। चंदन यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह संदूक को लेकर अपने घर चला जाता है। इतने सारे सोने के सिक्के, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। हम तो अमीर हो गए। अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इन सिक्कों को बेचकर हम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। नहीं ममता, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह सोना हमारा नहीं है, ये जमींदार साहब के खेतों में मिला है। जरूर पहले के समय में जो राजा महाराजा यहाँ रहते होंगे, उन्हीं राजा महाराजा द्वारा छुपाया हुआ सोना होगा जो हमें मिला है। यह खजाना हमारा नहीं है, ये सरकारी खजाना है। हमें इसे सरकार को देना होगा। आप बनते रहिए दानी। अगर आप ऐसे ही दानी बनते रहे ना, तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। जिंदगी भर यूं खेती बाड़ी करते रहना और सूखी दाल रोटी खाते रहना। ममता, बेईमानी के पैसों से तो अच्छा ये दाल रोटी ही है, जो कम से कम इसे खाकर हमें अच्छी नींद तो आती है। अगर बेईमानी के पैसों का खाएंगे तो क्या भला हमें नींद आएगी? और तुम इस बात को हमेशा याद रखना, बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता। यह खजाना सरकार का है। इस खजाने पर केवल सरकार का हक है। मैं कल ही इसे जमींदार को देकर आऊंगा। लो कर लो बात, हाथ को आए मगर मुंह न लगे। अगली सुबह चंदन संदूक को लेकर जमींदार के पास जाता है और जमींदार को सारी बात बताता है। जमींदार चंदन से बहुत खुश होते हैं। चंदन, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सच में बहुत ईमानदार किसान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। इस खजाने पर सरकार का हक है, इसे मैं सरकारी खजाने में जमा करवा दूंगा। और हाँ, तुम्हारी ईमानदारी का मैं उनसे इनाम भी दिलवाऊंगा। चंदन, ये लो मेरे खेत को जोतने के पैसे। खजाने को जमींदार को देकर चंदन वहां से चला आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी चंदन के घर एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, इस घर में कोई चंदन नाम का व्यक्ति रहता है क्या? इतना सुनकर चंदन और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। हाँ भैया बोलिए, मैं ही चंदन हूँ। तुम्हें जमींदार साहब ने बुलाया है। चंदन उस व्यक्ति के साथ चला जाता है। वहाँ पर चंदन देखता है कि जमींदार साहब कुछ लोगों के साथ खड़े हैं। चंदन, तुम सच में बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। जमींदार साहब ने बताया कि कैसे तुमने यह सारा खजाना लाकर इन्हें दे दिया। यह सरकारी खजाना तुमने ढूंढा है, इसलिए तुम्हें इसका इनाम मिल रहा है। ये लो कुछ सोने के सिक्के, इससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। यह तुम्हारी ईमानदारी और सरकारी खजाने को ढूंढने का इनाम है। चंदन सिक्कों को लेकर घर आता है। जी, आप सही कह रहे थे। बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता, लेकिन ईमानदारी का जरूर फलता है। आपकी ईमानदारी की वजह से आज हमें इतने सारे पैसे मिले हैं। सच में आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। उन पैसों से चंदन ने अपनी झोपड़ी को हटाकर एक सुंदर सा घर बनवाया। ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद चंदन की फसल भी अच्छी तरह पककर तैयार हो गई। चंदन ने सारी फसलों की कटाई की और उन फसलों को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाया। अब चंदन का नाम गांव के अमीर परिवारों में आता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से चंदन सब कुछ हासिल किया जो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरी है। आज चंदन बहुत खुश है।